नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएसकेएस में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो चल रही होगी बहुत अच्छी चल रही होगी। टीम स्टडी विद एएसकेएस की तरफ से आपको बता दें कि यूपीएससी, सीएससी, आईएएस एंड अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाती है। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसे आप जा करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे सभी लेक्चर्स की। प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों की ये दूसरी श्रृंखला, इससे पहले एक वीडियो दी जा चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उसको देख लें। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। ऑप्शन दिया हुआ है, ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी घोड़ा, डी गाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य प्रसारण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह कुत्ता था। कुत्ते को प्राय 15,000 ईसा पूर्व में एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था। आइए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी। ऑप्शन दिया हुआ है, ए तांबा, बी पीतल, सी सोना, डी कांसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। तांबा पहली धातु थी जिसे मनुष्य ने 9,000 ईसा पूर्व में खोजा था। पूर्व ऐतिहासिक युग के दौरान मनुष्य ने औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 5,000 से 6,000 साल पहले मेसोपोटामिया के लोग तांबे का इस्तेमाल करते थे। चूंकि उन्हें धातु विज्ञान पर वर्तमान ज्ञान नहीं था, इसलिए मेसोपोटामियन ने गहने और सजावटी सामान बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर मिस्र वासियों के बीच तांबा। प्रश्न नंबर 3 को देख लेंगे। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं पहली फसल थी जिसे इंसान ने उगाना शुरू किया था। पहले इंसान जानवरों का शिकार करते थे और खाने के लिए पौधे इकट्ठा करते थे, लेकिन 8,000 ईसा पूर्व में बदलाव आया जब उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगानी शुरू की। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आदमबाग, ऑप्शन बी है कोल्डिहावा, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ नवपाषाण काल में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण काल युग 7,000 ईसा पूर्व से 33,000 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में पाया गया है। ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे तथा भेड़, बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। कोल्डिहावा का संबंध है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, ऑप्शन बी है निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन सी है सर्वप्रथम गन्ने की खेती से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोल्डिहावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है और चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो बेलन घाटी से मिले थे प्रयागराज में। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहावा से मिले तथा चावल के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी प्रयागराज से मिले हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बुर्ज संबंधित है मध्य पाषाण कालीन स्थल से। ऑप्शन बी है नवपाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन सी है निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल। ऑप्शन सी निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल। इसकी व्याख्या देखेंगे। बुर्ज श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो शालीमार गार्डन के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र में 3,000 से 1,500 साल ईसा पूर्व नियोलिथिक निपटान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर कई प्राचीन घर और भूमिगत कट्टे पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन दिया हुआ है, ए कुम्हारों का चाक, ऑप्शन बी
आग, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गेहूं। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी बर्तन, ऑप्शन डी लेखन स्क्रिप्ट्स। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनको मृत भांड बोलते हैं, के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृत भांड में काले एवं लाल मृत भांड की प्रधानता थी, जबकि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृत भांड मिले हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने हुए थे? ऑप्शन है उनके घर ईंटों से बने हुए थे, ऑप्शन बी है सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ऑप्शन सी घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण में के लिए किया गया था। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या 4-5 कमरे थे। एक रसोई घर था, एक स्नानागार बना हुआ था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण भाग में 750 वर्ग मीटर आकार का एक विशाल सभा भवन के रूप में मिला हुआ है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, जैसा कि कालीबंगा में मिलता है हम लोगों को। ये प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? ऑप्शन है सुंदर मूर्तियां, ऑप्शन बी है धर्म और दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी है आर्थिक और सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी है शहर योजना प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थीं। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। ये इसकी विशेष पहचान थी सिंधु घाटी सभ्यता की। प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ताम्रपत्रों से, ऑप्शन बी अभिलेखों से, ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन डी साहित्य से। तो साहित्य तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी जा सकी नहीं है, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता है। अभिलेख ऐसे कुछ मिले नहीं हैं और ताम्रपत्र भी नहीं होगा। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन से। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहां कोई साहित्य या ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृत भांडों पे कुछ लेख पाए गए हैं, किंतु अभी तक वह पढ़े नहीं जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए सिंध, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का प्रमुख धंधा था। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि क्रम था। सिंधु तथा उनकी सहायक नदियां प्रति वर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर के लाती थी, जिसमें पैदावार काफी अच्छी हो रही थी। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ था। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कुठार अर्थात अनाज संग्रहण करने वाला स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी गालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.46 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विशाल आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। प्रश्न नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था?
तो ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी है ए कनिंघम, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए कनिंघम। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा के सर्वेक्षण के कुछ पुरावस्तु प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 16 है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर। ऑप्शन दिया हुआ पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। ऑप्शन बी है पहले ये व्यापार को महत्व देते थे जबकि दूसरे धर्म को महत्व देते थे। ऑप्शन सी है पहली अहिंसा में विश्वास रखते थे जबकि दूसरे जो थे वो अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता कोई विशेष नियम नहीं रखती थी। ऑप्शन डी है पहली सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरे में बरगद की पूजा होती थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली व्यवस्था थी जो वो नगरीय व्यवस्था थी जबकि जो दूसरी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण बताई जाती है। तो ये सेशन अभी यहाँ समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।